हेलो दोस्तों, वेलकम टू SKS मैथ क्लास में सुरेंद्र कुमार। दोस्तों आज आप सबको मैथ में विपिन सर का जो न्यू बुक लॉन्च हुआ स्पेशल रेलवे के लिए, उसी का मॉडल सेट 1 का पार्ट 3 वीडियो, तीसरा वीडियो बताने जा रहा हूं, जो कि 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप सब नहीं देखे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में जाइए और देखिए, क्योंकि इसी टाइप जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज 22 तक आपको बता चुके हैं सेट 1 में, तो आज 23 नंबर से बताने जा रहा हूं। बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल सिंपल तरीका से समझाऊंगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए 23 नंबर क्या कर रहा है सवाल। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी, ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कार्य कर पाता है। तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता हो तो ए बी सी तीनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले देखिए कितना आदमी एक कार्य को कर रहा है मेरे भाई। तो पहले ए है अनुपात बी है। मान के चलिए बी एक काम कर रहा है तो इसका आधा ए कितना काम करेगा, तो 1/2 काम करेगा। नहीं कुछ तो इधर 1, तो कोना कोनी गुना कर लीजिए। 1 से गुना 1 में और 2 से गुना 2 में, सॉरी 2 से गुना 1 में, तो 2 हो जाएगा। तो ए काम करेगा 1 दिन, बी काम करेगा 2 दिन। ये दोनों मिल करके टोटल कितना, कुल कार्य कितना करेगा, 2 और 1 कितना करेगा मेरे भाई, ए प्लस बी दोनों मिल करके कितना कार्य करेगा, 3 कार्य करेगा। उसके बाद क्या कर रहा है, सी जो है ना, सी ये दोनों का आधा ही काम कर पाता है। सी जो है, सी ये दोनों का ए प्लस बी दोनों कितना कार्य कर रहा है, 3 कार्य कर रहा है। सी ये दोनों को मिलाकर जो 3 कार्य कर रहा है, इसका आधा ही कार्य कर रहा है। तो ये 3 कितना कार्य करेगा, 2 कार्य करेगा। नहीं कुछ तो नीचे 1 हो गया। इसमें भी अनुपात कोना कोनी गुना कीजिए, 3 गुना 1 तो 3 हो गया। अनुपात 3 दूना 6। अब बराबर लिखना है। सी कर रहा है बेचारा अकेले 20 दिन कार्य, लेकिन सी जो 20 दिन कार्य कर रहा है, सी जो 20 दिन कार्य कर रहा है मेरे भाई, तो ए और बी का आधा ही कार्य कर रहा है। तो ए और बी दोनों मिला के कितना कार्य किया होगा, जो कि सी आधा काम किया है। तो देखिए ये 40 काम करेगा, तभी इसका आधा कितना होगा, 20 होगा। तो मान के चलिए ए और बी दोनों कितना काम किया होगा, 40 काम, और सी अकेला इसका आधा कितना काम कर रहा है, 20 काम। तो 20 और 40 कितना हो गया, टोटल 60 काम। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। 6 और 3 कितना हो गया, 9। तो 9x लगा दीजिए बराबर 60। उसके बाद x बराबर 60/9, 3 से कटाइए, ये 2 बार, ये कितना 20 बार, 3 बार, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 20 बार, ये 3 बार। तो 3 से इसमें भाग दीजिए, 6 तिया 18 हासिल बचा, 2 शेष फल बचा। तो ऊपर लिख लेना है 2 को, और नीचे 3 से भाग दिए तो नीचे लिख लेना है 3। तो 6 से ही 2/3 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका, तो चेक कर लीजिएगा किस ऑप्शन में है। 6 सही 2/3 आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है। एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा का 50% भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करती है। यात्रा का 25% भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से। तदनुसार उस रेलगाड़ी की पूरी यात्रा की गति का औसत कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इसमें देखिए कितना जा रहा है, देखिए 50% कितना किलोमीटर है, तो 30 किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद 25% कितना किलोमीटर है मेरे भाई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए मान के चलिए कुछ मान लेते हैं, माना कुल दूरी 100
100 किलोमीटर है या तो 100% है, तो 100 किलोमीटर ही मान लेते हैं, या तो 100%। तो 100 किलोमीटर या 100% कुछ भी मान लीजिए। देखिए 50% ही चल गया, 25% भी चल गया, तो ये टोटल कितना प्रतिशत हुआ? तो 50 और 20 70, 70 5 75, 75 इसमें पहले आप घटा दीजिए, तो 75 घटा दिए तो बचा कितना? 25% बचा। कुल दूरी का लिख लेना है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, मान के चलिए इसको। और 100 लिखे इसलिए कि देखिए 50 तो चला ही है 30 की रफ्तार से, और 25 भी चला है 25 के रफ्तार से। तो अब देखिए जब 100 में हम 75 घटाए तो निकला कितना? 25। जो कहता अन जो है ये भी कितना चला? 25 के रफ्तार से कितना किलोमीटर? तो 20 किलोमीटर ही चला होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 100 किलोमीटर जो माने हैं उसको लिख लेना है ऊपर में, और नीचे देखिए कैसे लिखना है, 50/30 लिखना है, 50/30, फिर प्लस कर देना है 25/25 लिखना है, 25/25 और प्लस 25/20, 25/20। बस कटा लीजिए 0 से 0, एक बार में 25 का 25, इसको 5 से कटाइए, ये 5 बार, ये 4 बार। इस सभी का लघुत्तम अब लीजिए। अब देखिए ऊपर कितना है? 100 माने हैं, और 3 नीचे 1, तो 5/3 प्लस 1/1 प्लस 5/4। तो इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा? तो 4 तिया 12, तो 4 तिया 12, 4 पंचे कितना हो गया? 20, 12 प्लस 5 तिया 15, 15 हो गया। अब 12 से ऊपर में आप गुना कर लीजिए, तो 100 गुना 12, देखिए 100 गुना 12, और नीचे कितना है? नीचे बचा 20, 10 30, 10 40, 40 7 47। उसके बाद गुना कर लीजिए आप, तो 1200 हो गया, और नीचे 47। जब इससे भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 25, 25 सही 25/47। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए 25 नंबर क्या कर रहा है? 2.3 पे पावर 3 माइनस 0.027, फिर नीचे क्या है? 2.3 पे पावर 2 माइनस 0.69 प्लस 0.09। देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न रहे तो कैसे करना है? यहाँ पे दिमाग लगे, क्या इस किसी का वर्गमूल है? नहीं है ना, देखना है पावर 3 है ना, तो समझ जाना है कि इसका भी पावर 3 करना है, तो ये किसका है? 0.3 ले लेना है। नहीं समझे? 0.3, 3 का घनमूल कितना होता है? 27 होता है। तो पावर 3 रहेगा तो 3 अंक के बाद दशमलव ना आएगा, 1 2 3 फिर दशमलव है, तो इसको भी लिख लेना है इसे। तो 2.3 है, पहले लिख लेना 2.3 पे पावर 3 माइनस 0.3 पे पावर 3, फिर नीचे लिखना है 2.3 है तो लिख लेना है इसी को 2.3 पे स्क्वायर प्लस 0.69। अब फिर देखिए इसको कैसे लिखना है? 0.3 पे स्क्वायर। कैसे लिखना है? 0.3 पे स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, इसको आप मान लीजिए ए, इसको आप मान लीजिए बी, तो क्या हो गया? ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब नीचे मान लीजिए इसको ए, इसको बी, बीच में ए और बी दोनों, तो नीचे लिख लेना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सॉरी ऊपर माइनस है तो माइनस देना है, माइनस। तो बस सूत्र बैठा दीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो
पूरा खत्म हो गया, ऊपर से नीचे कटा दिए, बचा क्या a माइनस बी। a का वैल्यू कितना है तो 2.3, 2.3 और माइनस बी का वैल्यू कितना है तो 0.3। घटा दीजिए, आपका आंसर 2। आंसर देखिए किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 8 गुना 3.75 पे पावर क्यूब प्लस 1, नीचे क्या है 7.5 पे स्क्वायर माइनस 6.5 बराबर वाट का मान क्या होगा। देखिए ये 8 है ना, तो 8 का भी हम फैक्टर तोड़ सकते हैं। देखिए 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 8 का फैक्टर तोड़ेंगे ऐसे तो 2 4, 2 से 2, फिर 2 से 1। ये 2 कितने बार है या 3 बार, तो 2 पे पावर 3 लिख दिए। तो आगे फिर देखिए अब गुना का चिन्ह है तो गुना दे देंगे। 3.75 पे पावर 3 है और प्लस 1 पे भी पावर 3 देते हैं। का 1 पे पावर कुछ भी रहे तो इसका मान कितना होता है, हमेशा 1 ही होता है। और नीचे देखिए 7.5 है, 7.5 पे स्क्वायर है। इस जगह हम अपने मन से 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। देखिए लिखने से कोई अंतर थोड़े हुआ। देखिए 1 में जब 1 घटाएंगे तो बचेगा इस जगह मान कितना 0 बच जाएगा। इसलिए देखिए 1 और माइनस 1, देखिए 1 प्लस लिए हैं 1 माइनस लिए हैं, इसलिए लिए हैं जो कि सूत्र पे बैठाने में हमको आसान होगा। देखिए कैसे लास्ट में कितना है तो माइनस 6.5। उसके बाद देखिए अब देखिए पावर दोनों का सेम है, तो दोनों का जब पावर सेम रहे तो क्या करना है, सिर्फ गुना कर देना। इससे इसमें आप गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा स्क्वायर प्लस सॉरी पावर 3 है तो 3 देना है, फिर 1 पे पावर 3, फिर नीचे देखिए 7.5 पे स्क्वायर। उसके बाद देखिए ये दोनों माइनस है, इसको इसमें जोड़ दीजिए 6 और 1 कितना हो गया 7, तो माइनस 7.5। ये प्लस 1 है तो लास्ट में लिख लेना है प्लस 1। अब देखिए इस पे स्क्वायर है तो 1 पे भी हम स्क्वायर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को। अब देखिए इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a और b। अब देखिए a क्यू और b क्यू है, a क्यू प्लस b क्यू, नीचे क्या है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब 7.5 से 1 में गुना करेंगे तो 7.5 ही बचेगा। अब देखिए a प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। और नीचे क्या लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे इसमें कैंसिल, बचा क्या तो a प्लस बी, तो a प्लस बी, तो a का वैल्यू देखिए कितना है 7.5, तो 7.5 प्लस b का वैल्यू 1 है तो 1 लिख दीजिए। 7 और 1 कितना हो गया तो 8, 8.5 देखिए किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा तथा उनके एक विकर्ण की माप क्रमशः 10 सेमी तथा 16 सेमी हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एक समचतुर्भुज बनाते हैं मेरे भाई। देखिए एक समचतुर्भुज, चारों भुजा समान, उसमें एक लंब इधर से एक लंब इधर से काट देना है, ए बी सी डी, बीच में क्या हो जाएगा ओ। अब देखिए इसका तो दे रखा है मान 10 cm, और इसका जब ये 10 cm हो जाएगा तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 10 cm।
और देखिए ए और सी का वैल्यू कर्ण का दे रखा है 16 cm, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 cm, और इसको भी 8 cm लिख सकते हैं ना। देखिए एगो के माने 10 cm, तो ये भी 10 cm, ये 16 cm होगा, तो लेकिन बीच में आधा आधा दोनों हो जाएगा, 8 cm और 8 cm। तो बस इस पे पाइथागोरस पर में आप लगा लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से तो डायरेक्ट क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय से, डी ओ बराबर रूट अंडर AO स्क्वायर या तो AD स्क्वायर या तो BC स्क्वायर, कोई एक मान ले लीजिए। तो AD स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर, तो उसके बाद आप बैठा लीजिए। तो AD स्क्वायर देखिए कितना है 10 है, तो 10 पे स्क्वायर माइनस 8 पे स्क्वायर, तो DO का वैल्यू आ जाएगा 10 गुना 10 100 माइनस 64, घटा लीजिए कितना बचा 36। 36 का वर्गमूल कितना आता है 6 cm। मान के चलिए D और O का वैल्यू कितना निकल गया 6 cm। जब इसका 6 cm निकला तो इसका भी तो 6 cm निकलेगा, तो इसका भी 6 cm हो गया। अब देखिए 8 और 8 मिल करके कितना टोटल 16 cm था, ये 16 cm था। अब देखिए 6 और 6 मिल करके कितना होगा, तो 12 cm ना हो जाएगा। D और B की लंबाई 12 cm। देखिए यहाँ ये D है और यहाँ B है, ये दोनों का लंबाई कितना हो गया टोटल 12 cm। इसमें पूछ क्या रहा है मेरे भाई, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना, ये निकाले कितना है 6 cm, 6 cm और 6 cm 12 cm, इसका कितना 8 और 8 16, बैठा दीजिए कटा दीजिए, इसका आधा 6 16 96, तो देखिए 96 cm किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, यदि S एक ऊंचाई S तथा अर्ध शीर्ष कोण अल्फा वाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निरूपित करता है, तो S बराबर है। तो एक आप शंकु पहले बना लीजिए, शंकु ऐसे बना लिए, इसको सही से आप गोल लगा दीजिए, एक लंब डाल दीजिए। तो ये किसका मान हुआ, ये R का वैल्यू हो गया, और कितना का कोण काट रहा है, तो अल्फा का, किसका अल्फा का। ये लंबाई कितना दिया है, तो S सेंटीमीटर, ऊंचाई ऊंचाई दे रखा है, कर्ण मान के चलते हैं, इसको L मान लेते हैं। तो अब देखिए ये तो 90 डिग्री हो गया कौन, ये तो 90 डिग्री हो गया, नीचे क्या मान लेते हैं, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, पहले निकालना है tan, क्या निकालना है tan अल्फा बराबर, tan का सूत्र क्या होता है P/B, तो P का वैल्यू कितना है R और B का वैल्यू कितना है, तो H, क्या कि तो हमेशा H का वैल्यू होता है, कर्ण हमेशा H का वैल्यू होता है, तो H वाला नहीं लेना है, सिर्फ हमको P और B वाला। तो अल्फा यहाँ पे है, इसके नीचे कौन हो गया P हो गया, P का वैल्यू R दिया है तो ऊपर लिख लेंगे R, और B का वैल्यू कितना H है, तो नीचे लिख लेंगे H। तो tan अल्फा बराबर R/H, नहीं कुछ तो 1 गुना कीजिए R गुना 1 R बराबर tan अल्फा गुना H। उसके बाद निकालना है सेक, क्या निकालेंगे मेरे भाई सेक, तो सेक अल्फा बराबर, सेक का सूत्र क्या होता है H/B, क्या होता है H/B, तो लिख देते हैं H/B। तो अब देखिए H/B, H कौन हो गया, तो ये कर्ण हो गया, ये H का मान हो गया, और B कौन हो गया, तो B मेरा ये लंबाई हो गया B वाला, ये तो P का वैल्यू है, तो L/H
क्या लिखेंगे, एल बटे एच। तो कोना कोनी गुना कीजिए, तो एल का वैल्यू 1 गुना एल, एल बराबर तो सेक अल्फा गुना एच हो गया। अब देखिए आर का भी वैल्यू निकल गया, एल का भी वैल्यू निकल गया। पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे भाई पाई आर एल होता है। तो बैठा दीजिए पाई गुना आर का वैल्यू कितना है 10 अल्फा एच, तो 10 अल्फा एच गुना उसके बाद बैठा लीजिए एल का वैल्यू कितना है सेक अल्फा एच, तो सेक अल्फा एच। इससे इसमें आप गुना कर लीजिए आपका आंसर। तो पाई एच गुना एच कितना होता है एच स्क्वायर, पाई एच स्क्वायर 10 अल्फा इंटू सेक अल्फा, आपका आंसर। नहीं समझे मेरे भाई? देखिए एक शंकु था, शंकु को काट दिए, उसके बाद एक को कोण को माने अल्फा, तो कोण के सामने वाला क्या हो जाता है, तो ई आधार हो गया, ई लंब हो गया, ई कर्ण हो गया। तो जब कर्ण को माने एल, आधार का वैल्यू दिया था एच, और सॉरी ई लंब का वैल्यू एच दिया था, और देखिए आधार को माने आर, त्रिज्या जो मेन बिंदु पे काटता है। और 10 का सूत्र क्या होता है पी बटे बी। बिल्कुल आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाए, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आर बटे एच, फिर कोना गुना करके आर बराबर 10 अल्फा एच लिख सकते हैं, फिर सेक अल्फा बराबर एल बटे एच, फिर गुना करके एल बराबर सेक अल्फा एच। जब दोनों को गुना कीजिएगा तो पाई एच स्क्वायर 10 अल्फा इंटू सेक अल्फा, आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि x बराबर a साइन थीटा और y बराबर b टेन थीटा हो तो a स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे y स्क्वायर का मान ज्ञात करें, या मान क्या होगा। क्या दे रखा है मेरे भाई, x बराबर वैल्यू क्या है, तो a साइन थीटा कॉमा, और y का भी वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू क्या है मेरे भाई b टेन थीटा, b टेन थीटा। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, तो a स्क्वायर पूछा है तो a को ऊपर लिख लेंगे, तो a बटे x हो गया बराबर, इसको भी हम बटे में कर लेंगे 1 बटे साइन थीटा, कॉमा b को ऊपर कर लेंगे तो नीचे y आ जाएगा, तो 1 बटे टेन थीटा, ये भी नीचे आ जाएगा। अब देखिए दोनों साइड वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे साइन पे स्क्वायर थीटा, कॉमा इस पे भी दोनों साइड वर्ग कर दीजिए, तो बी स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर 1 बटे 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, अब बराबर ई 1 बटे साइन है ना, बटे में है ना, तो इसको ऊपर भेजिए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ई कॉसेक में, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह इसको बी स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर ई 10 है ना, ऊपर भेजिए किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ई कॉट में हो जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता। अब देखिए क्या किए, x बराबर a साइन थीटा था, तो a को ऊपर कर लिए, x को नीचे कर लिए, इसको भी 1 बटे साइन कर लिए, दोनों पे स्क्वायर कर दिए, a स्क्वायर और साइन स्क्वायर, 1 पे स्क्वायर देंगे तो 1 ही होगा, तो 1 बटे साइन स्क्वायर हो गया। साइन स्क्वायर को ऊपर भेजे, का ई बटे में था ना, इसको ऊपर किए तो ई कॉसेक में चेंज हो गया, और 10 को जब ऊपर किए तो ई कॉट में चेंज हो गया। तो इस शुरू वाला समीकरण फर्स्ट था, ई दूसरा समीकरण सेकेंड था। बस समीकरण फर्स्ट में सेकेंड आप घटा दीजिए, जब घटाइएगा तो क्या निकलेगा, देखिए ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, इसी का ना वैल्यू पूछ रहा है, तो जब घटाएंगे तो
कॉसेक स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर आपका आंसर। तो कॉसेक स्क्वायर और माइनस कॉट स्क्वायर आपका आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका मान अच्छा कितना होता है, 1 होता है। इसका मान कितना होता है, 1। तो अगर ऑप्शन में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर भी थीटा पूछे तो आंसर आपका यही है। तो इसका अगर मान पूछ ले तो इसका मान 1 होता है, तब आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, ब्रैकेट के अंदर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट से घिरा हुआ है बराबर √3 हो तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस टाइप का प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस जगह आप अपने मन से पुट कीजिए किसी का मान, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, किसी तरह आप मान बैठा करके इस जगह, तो इन दोनों को सॉल्व करके √3 आना चाहिए। देखिए जैसे एग्जाम्पल, कोई पहले 30 लेते हैं, सेक 30 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री, जो भी लेंगे एक ही मान लेंगे। तो सेक 30 का मान कितना होता है, तो 1/2/√3 सेक 30 का मान, अब प्लस टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3। इसको सॉल्व करते हैं, √3 और 2 से 2 √3 से √3 कैंसिल, बचा 2 लिख लेंगे, प्लस √3 से √3 कैंसिल, 1 बचा, 2 और 1 कितना हो गया 3/√3। इसको आप कटा दीजिए एक बार, ये कटेगा नहीं, 3/√3 हर का परिमेयकरण कर लीजिए, √3 गुना √3, अब तो कटेगा, √3 से √3 कैंसिल, अब बचा कितना √3। देखिए यहाँ भी √3 ही है, √3 बचा तो यहाँ भी कितना है √3 है। तो इसका मतलब अगर हम 30 थीटा के जगह 30 का मान रखे तो मेरा आंसर आ सकता है। देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो 1/2 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। बस आज के वीडियो में यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि 30 नंबर तक का कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।